प्रिय मित्रों, उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है सितंबर महीने में जो ग्रहों का परिवर्तन होगा, सामान्य गोचरीय परिवर्तन होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेष और वृष लग्न वालों के लिए। यहां लग्न के अनुसार हम बात करेंगे। लग्न के अनुसार इसलिए बात करेंगे कि जब हम उपाय बताएंगे तो आप उसको यदि करेंगे तो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब हम राशि के अनुसार बताते हैं तो लग्न और राशि में परिवर्तन हो सकता है। यह भी हो सकता है एक ही लग्न हो, एक ही राशि हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर लग्न विपरीत हो गया, राशि विपरीत हो गई और उस अवस्था में उपाय करते हैं तो एक जगह तो बड़ा हानि उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए लग्न के अनुसार हम बात करेंगे। लग्न के अनुसार हमने गणना किया है और लग्न के अनुसार उपाय बताएंगे हम, उसको आप आंख बंद करेंगे तो भी आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे में अब मेष लग्न वालों के लिए, वृष लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है जब सूर्य का परिवर्तन 1 सितंबर से 17 सितंबर तक होगा सिंह राशि में, 17 से 30 तक कन्या राशि में। मंगल महाराज 1 से 5 तक रहेंगे सिंह राशि में, 5 से 30 तक रहेंगे कन्या राशि में। बुध महाराज 1 से 21 तक रहेंगे कन्या राशि में, 21 से 30 तक रहेंगे ये तुला राशि में। गुरु रहेंगे 1 से 14 सितंबर तक रहेंगे कुंभ राशि में और 14 से 30 के बीच में रहेंगे मकर राशि में नीच के वक्री गति से। शुक्र का परिवर्तन होगा 1 से 4 सितंबर तक कन्या राशि में नीच के और 5 से लेकर 30 सितंबर के बीच में तुला राशि में स्वग्रह स्थिति में। शनिदेव मकर राशि में रहेंगे, राहु वृष में, वृश्चिक में रहेंगे केतु महाराज। जब इनका यह परिवर्तन होगा तो कुछ बेहतरीन संयोग का निर्माण होगा, योग का निर्माण होगा। जैसे 17 से लेकर के 21 सितंबर के बीच में बुधादित्य योग का निर्माण होगा। 16, 17, 18 सितंबर को गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण होगा। 8 और 9 को चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनेगा। 1 से 4, 21 से 30 लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। और इसके साथ सितंबर महीने में जो व्रत हैं, पर्व हैं, उसकी भी बात होनी चाहिए। तो 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी व्रत होगा, बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है। इसी दिन से महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। 11 सितंबर को ऋषि पंचमी, 14 सितंबर को राधाष्टमी, 17 सितंबर को पद्मा एकादशी, महारविवार 19 सितंबर को, 20 सितंबर को होगा श्राद्ध पक्ष का आरंभ और 29 सितंबर को ज्यूत पुत्रिका व्रत का शुरुआत होगा, ज्यूत पुत्रिका व्रत आरंभ होगा। अब हम मेष लग्न वालों की बात करेंगे। मेष लग्न पर किस प्रकार का यह परिवर्तन प्रभाव छोड़ेगा, लेकिन यह जानेंगे कि मेष लग्न वालों, मेष लग्न के लोग किन तारीखों पर सतर्क रहेंगे। उनका मन अशांत रह सकता है, तनाव दे सकता है, जहां पर कोई विशेष महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेंगे उसकी बात हो जाए। 8 सितंबर, 9 सितंबर, 12, 13, 14 सितंबर, 21 और 22 सितंबर को अकारण ही मन अशांत रह सकता है। इस बीच में इन तिथियों पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप नहीं लेंगे। अब 1 से 17 सितंबर तक बुद्धि का आप बेहतर प्रयोग करेंगे। 17 से 30 सितंबर तक संतान को लेकर तनाव की स्थिति बनेगी। विद्याध्ययन, डिग्री आदि के लिए 1 से 17 तक का समय ठीक है। उसके बाद तनाव का वातावरण बन सकता है 30 तक। मनोबल, निर्णयन क्षमता 1 से 6 तक, यानी 1 सितंबर से 6 सितंबर तक बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद मास के अंत तक अकारण कमजोर हो सकता है, तनाव प्राप्त हो सकता है, झल्लाहट आ सकती है, कुछ न कुछ मानसिक स्तर पर बेचैनी की अवस्था दिखेगी। इस बीच में भाई बहनों, मित्रों के लिए समय 1 से 21 सितंबर तक कमजोर है।
1 से 21 सितंबर तक आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रु, कर्ज, कष्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपको विजयश्री प्राप्त होगी, सकारात्मक स्थिति प्राप्त होगी। धन की दृष्टि से समय ठीक है, व्यापारिक लाभ की दृष्टि से समय उत्तम है। जीवन साथी, प्रेम संबंधों के लिए समय बिल्कुल ठीक है, विशेष करके 5 से 30 सितंबर के बीच में। साझेदारी से लाभ की संभावनाएं 5 से 30 सितंबर के बीच में बहुत अच्छी बनने जा रही है। 14 से लेकर 30 सितंबर के मध्य में गृह और वाहन के लिए समय अनुकूल है। गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, संपत्ति का कोई विवाद निपटाना चाहते हैं, तो आपके लिए समय उपयुक्त है, बेहतरीन है। कार्यस्थल के लिए समय ठीक है। जहां भी आप कार्य कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी क्षेत्र हो, जहां भी आप कार्य करेंगे वहां पर आपके लिए समय अनुकूल है, सकारात्मक है, बेहतरीन है, अच्छे परिणाम देने वाले हैं। आलस्य में वृद्धि 14 से 30 सितंबर के बीच में संभव है। उपाय क्या करना है आपको? वाणी पर संयम बरतना है। पुरानी अगर कोई यूटीआई, इनर इन्फेक्शन, शुगर आदि की समस्या है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यात्रा का संयोग इस महीने बनेगा, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे कोई बड़ी यात्रा हो, चाहे व्यक्तिगत यात्रा हो, घूमने का मन करे, कुछ न कुछ यात्रा के संदर्भ में प्रगति दिखेगी, प्रगति होगा। उपाय क्या करने वाले हैं आप? उपाय क्या करेंगे? तो आप लग्नेश को मजबूत किए रहिए। लग्नेश है मंगल, मंगल महाराज को मजबूत किए रहिए। साथ में बुधवार के दिन हरा पालक, हरी मूंग या उड़द, पान का पत्ता गणेश जी महाराज को चढ़ा दीजिए, उनके पास ले जा करके रख दीजिए, प्रार्थना करिए, चले आइए। अब हम बात करेंगे वृष लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना। वृष लग्न में कुछ बेहतरीन परिवर्तन होगा, कुछ तनाव भी होगा, कुछ अच्छा भी होगा तो कुछ अवरोधक भी होगा। तो क्या रहने वाला है? सामान्य। अच्छा और बुरा, इसका मतलब सामान्य। आंतरिक रोग, एलर्जी, तनाव में वृद्धि हो सकती है। 1 से 4 तक बेहतर समय है, 5 से 30 तक समय सामान्य स्तर का है। आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि होगी 5 से 30 सितंबर के बीच में। धन 1 से 21 सितंबर तक धन की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। लाभ प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। इनकम के लिए बहुत अच्छा है। व्यापारिक विस्तार के लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक वृद्धि के लिए बहुत अच्छा समय है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छा करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय का मतलब टीचिंग फील्ड हो गया, वकालत का फील्ड हो गया, सेल्स मार्केट का क्षेत्र हो गया, राजनीति का क्षेत्र हो गया। इन सब क्षेत्रों में आप जुड़े हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। यह समय विशेष करके 21 सितंबर तक। पराक्रम की दृष्टि से बात करेंगे तो सामाजिक दायरा बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, कार्यस्थल पर बहुत अच्छा करेंगे। राज्य और नौकरी के लिए कोई तैयारी याद कर रहे हैं तो उसमें प्रगति की संभावना बहुत अच्छी दिख रही है। गृह और वाहन सुख में बेहतर परिवर्तन है। संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा, माता का सुख और सानिध्य प्राप्त होगा। 17 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में थोड़ा सा तनाव जरूर होगा, लेकिन वृद्धि भी होगी। वाहन आदि पर अचानक खर्च बढ़ सकता है। कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि वाहन आदि के क्षेत्र में आप खर्च कर दें। पढ़ाई और डिग्री के लिए 1 से 21 सितंबर का समय सकारात्मक है, बेहतरीन है। लेखन शक्ति के लिए, कला प्रियता के लिए, कुछ बौद्धिक क्षमता से जुड़े हैं, लेखन शक्ति के लिए बहुत बेहतरीन होगा। 14 सितंबर के बाद थोड़ा सा आप देखेंगे कि आपके लाभ में कमी हो रही है। 14 सितंबर तक लाभ और सुखों में वृद्धि का संयोग दिखेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का तनाव 14 सितंबर के बाद बढ़ेगा। संतान पक्ष से लाभ, सहयोग, प्रगति की स्थिति दिख रही है। प्रतियोगिता के क्षेत्र से जुड़े हैं आप तो आपके लिए समय ठीक है।
लेकिन आंतरिक शत्रु, आंतरिक रोग, कर्ज इस बीच में आपको तनाव देने जा रहे हैं, सतर्क रहिएगा। जीवन साथी और प्रेम संबंधों की बात करें तो जीवन साथी का सहयोग, सानिध्य प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों के लिए समय थोड़ा सा उलझन भरा हो सकता है, विशेष करके 5 से 30 सितंबर के बीच में विवाद, खर्च आदि की संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, लेकिन 5 से 30 सितंबर के बीच में खर्च अचानक से बढ़ा दिखेगा। मन अशांत रह सकता है। कब कब 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 25 सितंबर को कोई नया कार्य, कोई विवादित कार्य, कोई ऐसा कार्य जो आपके मन में हलचल उत्पन्न करे, नहीं करना है, सतर्क रहना है। इस बीच में कोई महत्वपूर्ण कार्य का निर्णय नहीं लेना है। उपाय में क्या करेंगे आप? तो आप इस महीने या मूल कुंडली को दिखवा लीजिएगा, उसके अनुसार शुक्र और बुध को मजबूत करने का प्रयास करिए। बुध का राजयोग कारक है, शुक्र लग्न के कारक हैं, इसलिए इनको मजबूत करने का प्रयास करिए, सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। इसी कामना के साथ कि मेष और वृष लग्न वाले आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें, यह महीना आपके लिए सफलता का नया द्वार खोले। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।